इस बार का कुंभ कोई साधारण कुंभ मेला नहीं होने वाला है, बल्कि ये होगा महाकुंभ, जो कि पूरे 144 सालों के बाद आता है। यह केवल धर्म को ही नहीं बढ़ावा देगा, बल्कि इससे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए सरकार भी इसमें खूब दबाकर पैसा खर्च कर रही है। आइए कुंभ की कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। पहला अर्ध कुंभ, जो कि पूरे 6 सालों बाद आता है। उसके बाद आता है पूर्ण कुंभ, जिसका आयोजन हर 12 साल में किया जाता है। इसके बाद आता है महाकुंभ, जिसका आयोजन 144 सालों के बाद किया जाता है, जिसमें कि लगभग 3 पीढ़ियों का अंतर हो जाता है। इस बार का जो मेला है वो है महाकुंभ, जिसका आयोजन प्रयागराज यानी इलाहाबाद की धरती पर किया जा रहा है। वैसे तो आपको ये बात पता ही होगा कि इस बार के मेले में लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या आने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि यह मेला कितना बड़ा होने वाला है। और यह मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। अब इसमें भारत सरकार और यूपी सरकार को क्या फायदा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो लोग इस मेले में आएंगे वो लोग कुछ न कुछ खरीदेंगे ही, जिस पर भारत सरकार ने पहले से ही टैक्स लगा रखा है। तो जो भी चीजें खरीदेंगे उनको उस पर टैक्स देना होगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी। उसके बाद जो लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे उनको टिकट खरीदना होगा। इससे इंडियन रेलवे को फायदा होगा। और जब भीड़ ज्यादा होगी तो टिकट की भी कीमत बढ़ा देंगे। इससे इनका फायदा डबल हो जाएगा। इसके बाद कुछ लोग हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, जिससे एयर इंडिया को फायदा होगा। उसके बाद आती हैं सरकारी बसें। आपको पता ही होगा कि सरकारी बस में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। इससे जो भी पैसा बनेगा वो डायरेक्ट सरकार के खाते में जाएगा। यानी कि अब की बार यूपी सरकार और केंद्र सरकार दबाकर पैसा छापने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक पता चला है कि इस बार यूपी सरकार इस महाकुंभ से लगभग 25,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। केंद्र सरकार की तो बात ही छोड़ दो। अब तो ये हो गई सरकार की बिजनेस की बातें। अब ये जान लेते हैं कि आखिर महाकुंभ मनाया क्यों जाता है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक एकत्र होते हैं। इस कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है और महाकुंभ का आयोजन 144 सालों के बाद। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन में अमृत का कलश निकला, जिसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत देवताओं को सौंप दिया। जब अमृत कलश ले जाया जा रहा था तो उसकी कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तब से ये स्थान पवित्र माने जाते हैं और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अब आपने दोनों पक्षों को समझ लिया कि यह हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है, और आपने ये भी जान लिया कि सरकार इस धर्म को एक बिजनेस के रूप में कैसे प्रयोग कर रही है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैं भी एक हिंदू हूँ और हिंदू धर्म को दिल से सपोर्ट करता हूँ। इससे मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना ही हिंदू धर्म को नीचा पहुँचाना है। और हाँ, जाते जाते जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।